मैं डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ, मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ का अध्यक्ष एवं हिंदी विभागाध्यक्ष, पोम्पई कॉलेज मंगलूर कर्नाटक। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 21वें व्याख्यान में आप सभी शोधार्थी मित्रों, हिंदी प्रेमियों और प्राध्यापक बंधुओं का मैं हृदय से आभार मानते हुए आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, यह कार्यक्रम आज का 21वां व्याख्यान है। यह मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ तथा पोम्पई कॉलेज ऐकड़ा मंगलूर कर्नाटक एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। तो आज के इस मुख्य व्याख्यान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं पूर्व प्रतिकुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा, प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानपूर्वक आपका स्वागत करता हूं सर। सर, मैंने सुना है 2017 में हम वहां पर रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए आए हुए थे, तो वहां पर मैंने आपको सुना है, आपसे बात भी हुई है सर। मित्रों, आज का यह व्याख्यान होगा भक्ति काव्य की परंपरा और वर्तमान समय। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय से संबंधित व्याख्यान है, भक्ति काव्य की परंपरा और वर्तमान समय। तो बिना समय व्यर्थ किए मैं अपने मित्र जैसे कि जयशंकर तिवारी जी और हम दोनों मिलकर के यह कार्यक्रम चला रहे हैं, तो हमारे मित्र जयशंकर तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि आज के इस व्याख्यान में हमें व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो चित्तरंजन मिश्र सर, इनका संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं जयशंकर तिवारी जी से निवेदन करता हूं। तिवारी जी, अपना माइक ऑन कीजिए। जी, धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। समस्त विद्वज्जनों, प्रतिभागी मित्रों, शोधार्थी बंधुओं को प्रणाम करते हुए आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र महोदय, जिनके परिचय देने के लिए मुझे कहा गया है। ये वैसे मेरे लिए बड़ा कठिन काम है। सर ने एक लंबे समय तक 3 दशक के लगभग हिंदी में अध्यापन कार्य किया है, अनुसंधान कार्य किया है। बहुत सारे ढेर सारे विद्यार्थियों का शोध निर्देशन किया है। संक्षिप्त परिचय मैं सर का बताना चाहता हूं। देवरिया में 29 दिसंबर 1956 को आपका जन्म हुआ। भागलपुर जगह है वहां, और आपने हिंदी आचार्य के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में बहुत लंबी सेवा की आपने आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किया है। हिंदी आलोचना को, जहां एक तरफ आपने मध्यकालीन भक्ति साहित्य
पर कई महत्वपूर्ण कृतियां आपने दी हैं। वहीं पर समकालीन साहित्य में भी आपका योगदान रहा है। लोक साहित्य में, भोजपुरी साहित्य में आपकी गहरी रुचि रही है और भोजपुरी साहित्य का संकलन भी आपने निकाला भोजपुरी वैभव के नाम से। कबीर और तुलसी के आंतरिक साम्य पर आधारित एक पुस्तक है आपकी। पुरैन पात आपके पुस्तक का नाम है। निर्गुण भक्ति काव्य पर आपने शोध कार्य किया था, पीएचडी का। उस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर भगवती प्रसाद सिंह जी। उनके शोध निर्देशन में आपने पीएचडी का कार्य संपन्न किया था और बाद में यह लेखन की जो परंपरा, लेखन की जो एक यात्रा है, वो लगातार चलती रही। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में प्रति कुलपति के रूप में आपने सेवाएं दी हैं और उसके बाद पुनः आकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर आपने कार्य किया। मित्रों, मैं यह भी जानकारी दूं कि साहित्य अकादमी में वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से दूसरे संयोजक के पद पर रहे, हिंदी संयोजक के पद पर, वो अब भी उसमें कार्यरत हैं। गद्य की रेखाएं, भारतीय साहित्य के दृष्टिकोण, भोजपुरी वैभव, कथा भूमि, ये सब आपकी संपादित कृतियां हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की पत्रिका सेवा निकलती थी गोरखपुर से, आपने उसका संपादन कार्य किया है। कई सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं, जिसमें भगवत शरण उपाध्याय आलोचना सम्मान, जिसे नागरी प्रचारिणी सभा बलिया ने आपको प्रदान किया। प्रेस्टिज सारस्वत सम्मान आपको प्राप्त हुआ। तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी चेन्नई द्वारा साहित्य सेवी सम्मान आपको प्रदान किया गया। और आदरणीय प्रोफेसर मिश्र जी गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के नेतृत्व करता भी रहे हैं। तो मैं ऐसे महनीय व्यक्तित्व को आज गंगा कावेरी व्याख्यानमाला में समय देने के लिए हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका जो है स्वागत करता हूं कार्यक्रम में। हमारे लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम और पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी और हिंदी विभागाध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर और हमारे मित्र जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी, मैं सभी को इस हेतु साधुवाद दूंगा कि यह एक समन्वित प्रयास से यह जो व्याख्यानमाला सतत गतिमान है, इसमें आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ मैं सर को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी, ओवर टू यू। हाँ तिवारी जी, आज के हमारे वक्ता प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी का परिचय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। तो मित्रों, आज के इस व्याख्यान में हमारे जो साथ सहयोग कर रहे हैं हमारे कॉलेज के, मतलब पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के जो डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम जी और उसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, इन सभी का आभार मानते हुए इन सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ हमारे साथ जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक, सुदूर दक्षिण से लेकर उत्तर तक जितने भी
जो हिंदी प्रेमी, हिंदी साहित्य प्रेमी और हिंदी के जो दिग्गज और उसके साथ साथ हिंदी जो ज्ञाता और जो प्राचार्य और उसके साथ साथ शोधार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़कर हमारा प्रोत्साहन दे रहे हैं, इन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और उसके साथ साथ आज के हमारा वक्तव्य या जिसकी व्याख्यान है, यह 21वां व्याख्यान है गंगा कावेरी व्याख्यान माला के अंतर्गत। आज के इस व्याख्यान का विषय है भक्ति काव्य की परंपरा और वर्तमान समय। भक्ति काव्य की परंपरा और वर्तमान समय, इस पर इस विषय पर अपना विषय प्रस्तुत करने के लिए या वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र, सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर उत्तर प्रदेश एवं पूर्व प्रतिकुलपति महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र। सर, मैं आपका हृदय से आभार मानता हूं क्योंकि आपने इतना अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्तव्य के लिए मैं इस वक्तव्य के लिए आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद मंजुनाथ जी। मैं गंगा कावेरी डिजिटल मंच के सभी आयोजकों को, सहयोगियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये एक व्याख्यान श्रृंखला चलाई और इतने लंबे समय से ये चल रही है। मेरे अत्यंत प्रिय डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रियवर शैलेंद्र जी, प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, मंजुनाथ जी, पुरुषोत्तम जी और सभी सहयोगियों, ये भक्ति काल के स्वभाव और परंपरा के सर्वथा अनुकूल है कि गंगा और कावेरी एक साथ मिलकर एक धारा का सृजन करें। भक्ति आंदोलन भारत में अखिल भारतीयता का एक प्रतीक है और शायद पहला प्रतीक है। अखिल भारतीयता भक्ति आंदोलन की, भक्ति काव्य की पहली विशेषता है जो तमिल से लेकर कश्मीर तक सभी स्थानीय भाषाओं में, सभी क्षेत्रीय भाषाओं में, सभी लोक बोलियों में जो काव्य परंपरा प्रवाहित हुई, इसीलिए इसने भारतीय चित्त को, भारतीय मन को, भारतीय मनीषा को, भारतीय चेतना को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। भक्ति की कविता ने, भक्ति काव्य ने भारतीय जनमानस के निर्माण में जितनी बड़ी भूमिका निभाई है, उतनी बड़ी भूमिका किसी दूसरे ग्रंथ ने, किसी दूसरी परंपरा ने उतनी बड़ी भूमिका भारतीय जनमानस के निर्माण में नहीं निभाई। भक्ति काव्य जो दक्षिण से शुरू होकर जो
मशहूर श्लोक है, उत्पन्ना द्रविड़े साहन तो वृद्धि कर्णाटके गता। उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, हमारे हिंदी के सभी मित्र उससे भली बात परिचित हैं और जानते हैं कि यह काव्य परंपरा दक्षिण से शुरू होकर और उत्तर तक आई। यह आश्चर्यजनक है मित्रों कि कृष्ण भक्ति की सबसे पुरानी परंपरा ब्रजभाषा में नहीं है, तमिल में है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस बात का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के जो सबसे पहले लक्षण दिखाई देते हैं वे सुदूर दक्षिण के तमिल काव्य में दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह अखिल भारतीयता का एक प्रमाण है, भक्ति काव्य जिसने भारतीय चित्त को प्रभावित किया। भक्ति काव्य की जो परंपरा है वह उसे सामान्य भाषा में कहें तो वह हमारे सभी अवधारणाओं के पुनराविष्कार की परंपरा है। हमारी जितनी भी अवधारणाएं हैं रही हैं, जो शास्त्रीय अवधारणाएं रही हैं, भक्ति काव्य उन शास्त्रीय और शास्त्रबद्ध अवधारणाओं को लोक धारा में प्रवाहित करने का और लोकबद्ध करने का एक प्रयास है। जन भाषा में, लोक भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रायः हिंदी के सभी बड़े आलोचकों ने इस बात को स्वीकार किया है और इस बात की व्याख्या की है कि भक्ति काव्य भारत में सामंती मूल्यों के विरुद्ध पहला लोक जागरण है। लोक जागरण की पहली कविता जिसने छोटी समझे जाने वाली, शूद्र कही जाने वाली जातियों में भी स्वाभिमान बोया, स्वाभिमान के बीज बोए, स्वाभिमान की लौ जगाई। भले वो स्वाभिमान भक्ति के आत्मविश्वास से निकला हुआ स्वाभिमान हो, भले वह स्वाभिमान उदारता और परोपकारता के भाव से निकला हुआ स्वाभिमान हो, भले वह स्वाभिमान ईश्वर के प्रति निशेष भाव से, समर्पण से निकला हुआ स्वाभिमान हो, लेकिन यह स्वाभिमान एक मूल्यवान विरासत बनी हमारी काव्य परंपरा में भी और हमारी सामाजिक परंपरा में भी। और काव्य परंपरा और सामाजिक परंपरा दोनों में इसे एक साथ स्थापित करने का काम भक्ति काव्य ने किया। जब मैं कह रहा हूं कि भक्ति काव्य अवधारणाओं के पुनराविष्कार का काव्य है, तो आप देखिएगा कि प्रायः सभी कवियों ने, भक्ति काल के सभी बड़े कवियों ने, कबीर ने, सूर ने, जायसी ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने, सभी ने भक्ति को, धर्म को, ईश्वर को अपने ढंग से खोजा और अपनी खोज को चरितार्थता दी। ये अपने ढंग से खोजने का, फिर से परिभाषित करने का जो भाव है
वह भक्ति काव्य का बहुत मूल्यवान भाव है जो हमें आज तक विचार प्रवण बनाता है, विचारशील बनाता है, प्रश्नाकुल बनाता है और हमारे भीतर ईश्वर और धर्म को लेकर एक आयामी दृष्टि की जगह बहुआयामी दृष्टि का विकास करके हमारी चेतना को लोकतांत्रिक बनाता है, ईश्वर को भी लोकतांत्रिक बनाता है। और यह मामूली बात नहीं है कि ईश्वर जैसी सत्ता के भी पुनराविष्कार की खोज की भक्ति काल के कवियों ने भक्ति काव्य में। मैं बताऊं आपको, आप सबका ध्यान होगा, आप सब हिंदी के बहुत जागरूक अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, विचारक हैं। कबीर ग्रंथावली की जो पहली साखी है सतगुरु को अंकी, वह इस बात का पहली ही घोषणा करती है अवधारणाओं पर पुनर्विचार की। जब कबीरदास कहते हैं कि क्या है वो पहली साखी, जब कबीर कहते हैं कि सोधी सही न दात हरिजु समान को हितु, सोधी सही न दात और सतगुरु समान को हितु, सगा हरिजन सही न जात। तो कबीर हमारे मन में जो सगेपन की, जो दान की, देने की, जाति की और हितैषी की जो बनी बनाई अवधारणाएं हैं, जो रक्त संबंध की अवधारणाएं हैं, कबीर उस पर चोट करते हैं और हमारे मन की गांठों को खोलने की कोशिश करते हैं। जब वो कहते हैं कि भगवान की तरह का कोई दूसरा हितैषी न, हरिजु समान को हितु, सोधी सही न दात। नहीं, ये साखी ऐसे है, सतगुरु समान को सगा सोधी सही न दात हरिजु समान को हितु, हरिजन सही न जाति। बहुत स्पष्ट है, इसकी व्याख्या में न उतरें तो भी बात स्पष्ट है कि कबीर कह रहे हैं कि सच्चे गुरु से बड़ा कोई हितैषी नहीं होता है, सच्चे गुरु के समान कोई दूसरा हितैषी नहीं होता है। हम लोग सांसारिक लोग हैं। कबीरदास के समय में सांसारिकता थोड़ी और ज्यादा थी, एक भिन्न किस्म की सत्ता थी, सामंती सत्ता थी, छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, कई तरह के राजाओं का बोझ था जनता के ऊपर, जनता उसी में परेशान थी, पस्तहाल थी। उसमें कबीर समझा रहे थे कि सतगुरु की तरह का कोई आत्मीय नहीं होता। सगे तो हम लोगों के मन में सगेपन की अवधारणा क्या है?
हम लोगों के मन में सगेपन की अवधारणा है रक्त संबंधी, जो अपना रक्त का संबंधी हो, ब्लड रिलेशन जिसको आज मुहावरे में कहा जाता है। कबीर कहते हैं कि नहीं, सतगुरु सच्चा सगा है, क्योंकि जो शेष सगे हैं, जो सांसारिक सगे हैं, ये तो जीवन को भवसागर में डुबाते हैं, सांसारिक बनाते हैं। लेकिन जो सतगुरु है वो सच्चा सगा है, क्योंकि वह हमें इस सांसारिकता से बचाता है और सोधी सहीन दात और अपने चित्त को शोधने से, विकार रहित करने से बढ़कर दूसरा दान नहीं होता है। दान की एक जो अवधारणा बनी बनाई थी और बनी बनाई है, ज्यादा से ज्यादा रुपया, ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा अन्न, ज्यादा से ज्यादा सामान, ये दान वो दान, तिला दान, महादान, पर्वत दान। कबीरदास कह रहे हैं कि ये दान सब व्यर्थ हैं। चित्त को विकार रहित करने से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं होता है। तो दान की परिभाषा एक नई कर दी, और भगवान की तरह का कोई दूसरा हितैषी नहीं होता है। इस राजा को हितैषी मत समझना, उस जमींदार को हितैषी मत समझना, उस पुरोहित को हितैषी मत समझना, उस मुल्ला को हितैषी मत समझना, क्योंकि ये सब बीच के लोग हैं। सबसे बड़ा हितैषी भगवान है, हरि जी हैं। और हरिजन सही न जाति, और ये क्या जातियों के लफड़े में पड़े हुए हो, ये जाति वो जाति, बामन बनिया ठाकुर। भगवान का भक्त होने से बढ़कर दूसरी कोई जाति नहीं होती है। तो ये जो जातियों का जो भेद है, जातियों की जो मार काट है, कबीर अपने समय में उससे टकरा रहे थे और उसको फिर से खोज रहे थे, और उसका एक नए तरह का प्रशिक्षण भारतीय जन को, लोक को देना चाहते थे। जब तुलसीदास कह रहे थे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो धर्म जिसकी व्याख्या के लिए कितनी किताबें, कितने ग्रंथ, कितने सदग्रंथ, कितने प्रवचन, कितने कथावाचक धर्म की व्याख्या करते थक नहीं रहे थे, अघा नहीं रहे थे, संतुष्ट नहीं हो रहे थे, पार नहीं पा रहे थे। तुलसीदास ने एक अर्धाली में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, एक चौपाई के आधे हिस्से में कह दिया कि धर्म क्या है। अभी आप किसी कथावाचक से पूछिए, किसी शास्त्रज्ञ से पूछिए, किसी ज्ञानी से पूछिए, किसी दार्शनिक से पूछिए, तो उसको बताने में कई दिन लग जाएंगे कि धर्म क्या है, और फिर भी साफ नहीं हो पाएगा कि धर्म क्या है। लेकिन तुलसीदास ने एक अर्धाली में कह दिया कि दूसरे का भला करने से बढ़कर धर्म नहीं होता है, परहित सरिस के समान धर्म नहीं होता है।
और इसी तरह से कह दिया कि दूसरे को दुख पहुंचाने से बड़ी नीचता कुछ नहीं होती है। आज हम अगर इस बात को, और ये बात जो तुलसीदास ने कही, ये बात उत्तरवर्ती कवियों में भी, माने बनादास में भी, अग्रदास में भी, निर्गुण कवियों में भी एक साथ आपको दिखाई पड़ेगी कि प्राय सभी कवियों ने धर्म को इसी रूप में रेखांकित किया। और ये जो रेखांकन है, ये बहुत बहुत मूल्यवान रेखांकन है कि जो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम कहने वाला जो पूरा तबका था कि धर्म का तत्व गुफा में निवास करता है, जो एक शास्त्रीय परंपरा थी, उस शास्त्रीय परंपरा को निचोड़कर तुलसीदास ने सामान्य आदमी की भाषा में, लोक भाषा में बता दिया कि धर्म क्या है, कि दूसरे का भला करने से बढ़कर धर्म नहीं होता है और दूसरे को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई नीचता नहीं होती है। आज हम इस बात को अगर गांठ बांधें, यही अहिंसा है जिसे गांधी ने स्वीकार किया था। यही वह बात है जिसने हमारे स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरणा दी थी। यही वो मूल्य हैं जिसने भारतीय परंपरा को सनातन बनाया, शाश्वत बनाया, और सनातन और शाश्वत को किताब से, शास्त्र से, सिंहासन से खींचकर लोक के बीच में प्रतिष्ठित किया। जो सिंहासन पर था उसे धूल में जनता के साथ मिला जुला कर रख दिया, चाहे वो राजा हो और चाहे वो ईश्वर हो। सूरदास की कविता ने तो ईश्वर को भी धूल धूसरित कर दिया और बाकायदा पद लिखा कि धूरी भरे अत सोहित स्वाम श्याम जू, तैसी बनी सुर सिर सुंदर चोटी। ये जो भक्ति काव्य की परंपरा है, जैसी ने जो अपने समय में जो नए भाष्य दिए, हमारा ध्यान नहीं जाता है इन चीजों पर। कबीरदास जी सतगुरु की चर्चा कर रहे थे, जैसी ने कहा कि गुरु सुआ जय पंथ दिखावा। जो भी हमें रास्ता दिखा देता है वही है, जो भी हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर देता है वही हमारा गुरु हो जाता है। गुरु बनाने के लिए कोई कान फुकवाना जरूरी नहीं है। गुरु बनाने के लिए कोई चरणामृत लेना जरूरी नहीं है, रास्ता दिखाना जरूरी है। ये जो भक्तिकाल की कविता के मूल में है। आप देखिए कि हमारा समाज, आज का जो समाज है, कितना प्रेमहीन समाज है। कितना विरस, नीरस समाज है। भक्तिकाल की कविता
प्रेम के मूल्य को प्रतिष्ठित करने वाली कविता है। हम अपने समय में भक्तिकाल का अगर यह पाठ स्वीकार करें और भक्तिकाल के इस पाठ के साथ अगर आगे बढ़ें तो हम समझेंगे, हमारी समझ में ये बात आएगी कि प्रेम जीवन का कितना बड़ा मूल्य है, कि उसी से ईश्वर को पाया जा सकता है। उसके लिए बहुत घड़ी घंट की जरूरत नहीं है, बहुत कथा प्रवचन की जरूरत नहीं है, बहुत किताब ग्रंथ की सदग्रंथ की जरूरत नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, वह हमारे भीतर है, वह हमारे ही भीतर है। मिर्ग ढूंढे बनमाए, कस्तूरी तो अपने ही भीतर है। जीव उसे बाहर घूमता खोजता रहता है, कोई जरूरत नहीं है बाहर दौड़ लगाने की। रास्ते जितने रास्ते हैं, रास्ते हमें मंजिल पर पहुंचाते भी हैं और रास्ते हमें दूर भी करते हैं। पंडितों, पुजारियों, मुल्ला मौलवियों के रास्ते भक्तों, उपासकों को अपने लक्ष्य से दूर भी करते थे। लेकिन सूरदास की कविता, तुलसीदास की कविता, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता, मीरा की कविता, कबीर की कविता, बनादास की कविता, अग्रदास की कविता, अक्षर अनन्य की कविता, दादू दयाल की कविता, या जो दक्षिण के भक्त हैं, अक्क महादेवी हैं, और इस तरह के अन्य मलयालम के, तमिल के, तेलुगु के, कन्नड़ के जो भक्त कवि हैं, तिरुवल्लुवर हैं, इन भक्त कवियों की कविता हमें दूर वाला रास्ता नहीं बताती है, हमें नजदीक वाला रास्ता बताती है कि हम किस रास्ते पर चलकर ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सूरदास की कविता प्रेम की ही कविता है। कबीर को हम लोग पढ़ाते हैं, ज्ञान मार्गी कवि हैं, पर कबीर का ज्ञान कहाँ पहुंचाता है? कबीर को, कबीर का ज्ञान प्रेम तक पहुंचाता है। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, बादल प्रेम का ही बरसता है। ज्ञान की तो आंधी आती है, पर अंगों को सराबोर करता है प्रेम का बादल ही। तुलसीदास की कविता प्रेम की एक विराट चेष्टा की कविता है, जिसमें प्रेम का ऐसा उदात्त रूप दिखाई पड़ता है जो अन्यत्र नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, सूरदास की कविता का मूल्य ही प्रेम है, वो प्रेम पर टिकी हुई कविता है। प्रेम वहां ऐसा ऐसा लगता है कि एक अलग किस्म का समाज है, आप उसे यूटोपिया कह सकते हैं। पर क्या यूटोपिया है? कोई गृहस्थ समाज है,
गोपालक समाज है, शुद्ध गृहस्थ समाज है। और उस शुद्ध गृहस्थ समाज के भीतर प्रेम का ऐसा उदात्त मूल्य अंतर्भुक्त है कि प्रेम वहां कोई चर्चा का विषय नहीं है, वह जीवन प्रणाली में समाया हुआ है, वह समूचे कर्मों में समाया हुआ है। सूर की कविता का प्रेम, कबीर की कविता का प्रेम, तुलसी की कविता का प्रेम, और जायसी तो प्रेम मार्ग के कवि ही हैं, उनको तो प्रेम मार्ग ही कहा ही गया है। उनका तो प्रेम ही पथ है, प्रेम ही पाथेय है, प्रेम ही मंजिल है। तो भक्तिकाल की कविता का जो केंद्रीय मूल्य है वह लोक जागरण है। भक्तिकाल की कविता का केंद्रीय मूल्य जो है वह जड़ता की गांठों को खोलना है। भक्तिकाल की कविता का केंद्रीय मूल्य सामंती ढांचों को ध्वस्त करना है। भक्तिकाल की कविता का केंद्रीय मूल्य लौकिकता की प्रतिष्ठा है, भक्त के हृदय की प्रतिष्ठा है। भगवान की प्रतिष्ठा की जगह पर भक्ति के हृदय की प्रतिष्ठा है। ये जो भक्त का हृदय है उसी में भगवान रहता है, इसलिए भक्त का हृदय महत्वपूर्ण है। हृदय महत्वपूर्ण है, मंदिर नहीं। उस हृदय का निर्माण जरूरी है जिस हृदय में प्रेम रह सके, जिस हृदय में दूसरे का भला रह सके, जिस हृदय में मनुष्यता की पुकार रह सके, जिस हृदय में दूसरे की चिंता रह सके। ऐसे हृदय का निर्माण भक्तिकाल की कविता का लक्ष्य है। और यह लक्ष्य किसी एक कवि का नहीं है, यह सभी भक्तिकाल के सभी कवियों का लक्ष्य है। सूर हूं, तुलसी हूं, जयसी हूं, मीरा हूं, सबका लक्ष्य एक उदार पर दुख कातर सहिष्णु समावेशी हृदय की प्रतिष्ठा है। और कविता का यही उद्देश्य होता है। इसीलिए हमारी आलोचना के जो मूल्य और मान हैं, हमारे सभी बड़े आलोचकों ने अपनी व्यावहारिक आलोचना के लिए जो मूल्य और मानदंड स्थिर किए, चाहे रामचंद्र शुक्ल हों, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, चाहे रामविलास शर्मा हों, चाहे नंदुलाल वाजपेयी हों, चाहे नामवर सिंह हों, सबने अपने आलोचना के मूल्यों का निर्माण भक्तिकाल की कविता से ही किया है। लोक जागरण, रामविलास शर्मा का लोक जागरण, रामचंद्र शुक्ल का लोक मंगल, दोनों भक्तिकाल की कविता से निकले हुए मूल्य और मानदंड हैं। और इस महान कविता का, इसीलिए यह कविता महान है कि इसने हमारी समूची
विचार परंपरा को, हमारी समूची अवधारणात्मक यात्रा को बहुत ही सहज भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही हृदयग्राही बनाकर अपने पाठकों के बीच में रखा और भक्ति काव्य के जो पाठक हैं वे निश्चय ही अगर दुर्बुद्धि और जड़ नहीं है तो वे निश्चय ही उदार और सहिष्णु होंगे और दुख कातर होंगे और उनके मन में सामंती मूल्यों का एक प्रतिरोध दिखाई देगा। रामविलास शर्मा जब भक्ति काल के कवियों में तुलसी को ज्यादा आधुनिक ढंग के आलोचकों की आलोचना झेलनी पड़ी है, तुलसी को वर्ण व्यवस्था का समर्थक और परंपरा पोषक और ये सब कहा गया है, लेकिन आखिर रामविलास जी ने तुलसीदास की कविता को सामंत विरोधी कविता कहा है और इस पर एक लंबा लेख भी लिखा है। तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य, सामंतवाद विरोधी मूल्य और इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने बहुत अद्भुत बातें सामने रखी हैं। रामविलास जी ने कहा है कि तुलसीदास की कविता तुलसी के जो राम हैं वे अपनी ही वंश परंपरा के जड़ मूल्यों के विरुद्ध अपने आचरण से एक संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी ही जिस रघुकुल के प्रति उनके मन में अपार आदर और स्नेह का भाव है, उसी अपार आदर और स्नेह के भाव वाले अपने वंश परंपरा के प्रति राम के मन में एक बहुत ही विनम्र क्षोभ है, जिस क्षोभ का वो पूरे जीवन दिग्दर्शन कराते हैं और उसके उलट आचरण करते हैं, अपनी वंश परंपरा के उलट। और उन्होंने उदाहरण दिया है कि रघुकुल में बहुपत्नी का प्रचलन था, राम ने उसे छोड़ दिया। राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया। सामंती समाज में पहले विवाह और तब दाम्पत्य का प्रेम शुरू होता है। रामविलास जी ने कहा है कि राम पहले प्रेम करते हैं। राम और सीता का प्रेम तुलसीदास की कविता में बहुत ही मार्मिक ढंग से व्यंजित हुआ है। कहाँ पर और उसी प्रेम की शक्ति से वे धनुष को तोड़ते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि रामचरितमानस में विवाह के जितने भी प्रसंग आए हैं, मुख्य रूप से शिव के विवाह का प्रसंग है और राम के विवाह का प्रसंग है। और आप देखिएगा कि दोनों विवाह के प्रसंग एक तरह से प्रेम विवाह के प्रसंग है।
दोनों ओर से प्रेम है और दोनों का प्रेम फलीभूत होता है। ये जो प्रेम की शाश्वतता है भक्ति काल की कविता में, यह कैसे एक प्रबंध काव्य के नायकों में भी दिखाई देती है। यह भक्ति तुलसीदास की कविता हमारे लिए प्रमाण की तरह होगी। और यह जो प्रेम है यह हमारे समय के लिए एक बहुत ही मूल्यवान संदेश है। हमारा समय निश्चय ही कुप्रथा की ओर अग्रसर, जड़ता की ओर अग्रसर और जिन रूढ़ियों और ग्रंथियों के विरुद्ध भक्ति काव्य की परंपरा ने संघर्ष किया था, उन्हीं रूढ़ियों और ग्रंथियों में फिर से फंसते जाने वाला समय है। इसलिए भक्ति काल की कविता को फिर से केंद्रीयता देने की जरूरत है। उसकी केंद्रीयता, हालांकि भक्ति काल की कविता के जो मूल्य हैं हमारे कविता मात्र के वही मूल्य हैं। भक्ति काल की कविता के जो मूल्य हैं वो हमारे आलोचना के मूल्य हैं। भक्ति काल की कविता परंपरानुगतिक कविता नहीं है, वह प्रश्न उठाने वाली कविता है। वह धर्म, ईश्वर, शास्त्र, परंपरा सब पर प्रश्न उठाती है। और आज हम एक प्रश्न विहीन समाज में रह रहे हैं या रहने को अभिशप्त किए जा रहे हैं, जहां प्रश्न उठाना, सवाल पूछना अपराध मान लिया जा रहा है। कोई प्रश्न पूछ रहा है तो अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है। जहां ईश्वर के अस्तित्व को भी प्रश्न पूछने का विषय बनाया गया, तो वही जो राम निर्गुण होकर सगुण थे, सगुण होकर निर्गुण थे, होकर भी नहीं थे और नहीं होकर भी थे, जो कृष्ण बाल्यावस्था में ही अलौकिक लीलाएं कर रहे थे। वो कृष्ण सवाल उठाने की प्रेरणा देते हैं, राम सवाल उठाने की प्रेरणा देते हैं। और अब सवाल उठाना एक तरह से अपराध मान लिया जा रहा है। तो हमारा जो वर्तमान समय है मित्रों, उदारता विमुख समाज है, रूढ़िग्रस्त समाज है, पिछलग्गू समाज है और प्रश्नहीन समाज है। निहायत आलसी और एक तरह से झपट्टेमार समय है। इस निहायत आलसी और झपट्टेमार समय में राम को राजा होने तक जो संघर्ष करना पड़ा,
वह संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा का विषय हो सकता है। राम को जिस तरह से शत्रुओं को ललकारना पड़ा, वह ललकार हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। कबीर को जिस तरह से, कबीर की तो मुद्रा ही ललकार की है। कबीर क्या तो हजारों ऐसी बातें हैं मित्रों, जो बातें बहुत तीखी चोट करती हैं हमारे ऊपर, और इतनी तीखी चोट करती हैं कि तिलमिला देती हैं। फिर भी हम उन बातों से परे होते जा रहे हैं और एक निठल्ले समाज में बदलते जा रहे हैं। कविता के लिए हमारे समाज में जगह कम होती जा रही है। भक्ति काल के कवि उत्तर से दक्षिण तक, ये मैं जो बात कह रहा हूं हिंदी के कवियों के संदर्भ में, ये बात उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के सभी भाषाओं की कविता में, उस समय की कविता में 12वीं 13वीं शताब्दी से लेकर और 17वीं 18वीं शताब्दी तक की कविता में सभी भारतीय भाषाओं में समान रूप से आपको दिखाई देगी। और आज के समय में यह कविता हमारे बहुत काम की कविता है, हमारे चित्त के विस्तार के लिए, हमारे हृदय के विकास के लिए, हमारे मन मस्तिष्क को थोड़ा चौड़ा बनाने के लिए इस कविता का सहारा लिया जाना चाहिए, लिया जा सकता है। पर आश्चर्यजनक रूप से उस कविता को पढ़ते हुए भी हम कुछ जड़ताओं और भ्रांतियों के शिकार हो जाते हैं, और उसका जो गतिशील मूल्य है, उसका जो डायनामिक रूप है, उस डायनामिक रूप को छोड़कर उसके स्टैटिक रूप में बंध जाते हैं। और यह बंधना हमारे लिए, पूरे हिंदी समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत दुखद है, क्योंकि कवि एक देश, एक काल और एक भाषा का होते हुए भी वह सभी देशों, सभी कालों और सभी भाषाओं का होता है। आपने गंगा कावेरी व्याख्यान माला में मुझे आमंत्रित किया और कुछ कहने का अवसर दिया। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और आपके प्रति बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जयशंकर जी को, शैलेंद्र जी को, मंजुनाथ जी को और सभी गंगा कावेरी के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भक्ति काव्य की परंपरा और वर्तमान समय इस विषय पर अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान हमारे सामने प्रस्तुत किया सर। इसके लिए मैं अपने गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजक जैसे कि पॉम्पे कॉलेज आइकड़ा मंगलूर, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश एवं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं सर। मित्रों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप में से जो आज का वक्तव्य का विषय है भक्ति काव्य की परंपरा और वर्तमान समय, इस विषय पर आपका कोई विचार है या प्रश्न है
आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करके आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं या प्रश्न कुछ भी हो वह इस विषय पर आप पूछ सकते हैं। कोई भी विषय, भक्ति काव्य की परंपरा और वर्तमान समय, भक्ति काव्य का महत्व, भक्ति काव्य की विशेषता और भक्ति काव्य और वर्तमान समय के साथ क्या संबंध है, इन सभी विषयों पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र सर, जो सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, एवं पूर्व प्रतिकुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वार्धा के। तो हमारे मित्रों से हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है, आपका कोई प्रश्न या विचार या संशय जो कुछ भी हो आप इस पटल पर व्यक्त कर सकते हैं। आपका स्वागत है। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब। मंजुनाथ जी, मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? हाँ, आपका स्वागत है सर। आप अक्सर हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। स्वागत है सर। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज चित्तरंजन जी को सुनने का अवसर दिया और हम सब लोगों को दिया। मैंने आज उनको पहली बार सुना और मैं उनको बहुत सम्मान के साथ साधुवाद कहना चाहता हूँ कि भक्ति काल की विशेषताओं और उसकी यात्रा पर तो बहुत से लोग, बहुत सा हमारे यहाँ ज्ञान, जानकारियाँ, पुस्तकें, विमर्श उपलब्ध है, लेकिन आज के समय की बीमारियों की नब्ज जैसे उन्होंने पकड़ी और उनको भक्तिहीनता से जोड़ा, भक्ति के महत्व और उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए, वो बहुत महत्वपूर्ण था। मैं उसके लिए उनको अतिरिक्त बधाई देना चाहता हूँ। मेरे लिए खुद उनको सुनना बहुत प्रभावशाली था, बहुत सुखद था और शिक्षाप्रद था। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। हमारे साथ इसी प्रकार प्रोत्साह हमारे साथ रहे, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई साथी, हमारे मित्र आज के इस वक्तव्य के संबंध में कुछ भी अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। यह हमारे गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 21वां व्याख्यान है। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रहा, भक्ति काव्य की परंपरा और वर्तमान समय। और अन्य मित्र, कोई भी शोधार्थी, प्राचार्य मित्र या हिंदी साहित्य प्रेमी जो कुछ भी इस विषय पर पूछना चाहेंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। कोई प्रश्न ना हो तो हम आगे बढ़ेंगे। मंजुनाथ जी, एक प्रश्न मेरा है। हाँ सर पूछिए सर, आपका स्वागत है। हाँ, सर को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही आकर्षक और जो है संग्रहणीय व्याख्यान हम लोगों का रहा है ये। सर से एक, हम लोग जब ब्रोशर तैयार कर रहे थे तो एक शब्द बदल गया था, भक्ति काव्य की परंपरा की जगह एक जगह आ गया था भक्ति काल की परंपरा और हमारा वर्तमान समय। हाँ। ये विषय जो है भक्ति काव्य की परंपरा और हमारा वर्तमान समय रखा गया था, लेकिन हो गया था भक्ति काल की परंपरा और वर्तमान समय। तो अगर ये विषय भक्ति काल की परंपरा और वर्तमान समय ही रखा गया होता तो क्या सर कुछ बातें और जो सर ने कही है उसको कुछ और जो है स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है?
देखिए, काल की परंपरा नहीं होती है, प्रवृत्ति की परंपरा होती है। जी काल की तो एक सीमा होती है ना। जी तो जी भक्ति काल की एक सीमा है, वो 1375 से 1700 तक चला। वह जो उसके बाद भी भक्ति की कविता लिखी जाती रही, जी जिसमें मैंने तमाम कवियों के नाम लिए, अग्रदास के, अक्षर अनन्य के, वो बनादास के, निर्गुण कवियों में, तो इसलिए जी उसे जी जी भक्ति काव्य की परंपरा कहना पड़ा। काल की परंपरा, भक्ति काल की परंपरा क्या होगी? भक्ति काव्य की परंपरा होगी, प्रवृत्ति की परंपरा चलती है। जी काल जी तो एक समय के बाद रुक जाता है। जी काल विभाजन है ना। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई एक प्रश्न, मित्र? मेरा एक प्रश्न है मंजुनाथ जी, अगर समय हो तो। हाँ सर, सर पूछिए, सर पूछिए, आपका स्वागत है। चित्रंजन जी, चूंकि आपने शुरू में ही उल्लेख किया कि भक्ति की शुरुआत तो दक्षिण से हुई है, दक्षिण कवियों से, दक्षिण के भक्त कवियों से हुई, तो दक्षिण और उत्तर भारत के समाज में हम एक जो कई अंतर हैं उनमें एक अंतर ये पाते हैं कि दक्षिण का समाज मुख्यतः तमिलनाडु और तेलुगु, हम उधर भी आंध्र प्रदेश में भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत कन्नड़, कर्नाटक प्रदेश में, वहाँ जीवित व्यक्तियों, राजनेताओं या अभिनेताओं भी कह सकते हैं, उनके प्रति भक्ति की भी एक बहुत विशिष्ट एक मनोविज्ञान है जो आजकल भी हमें दिखता है, जो उत्तर में वैसा नहीं दिखता हमें। जैसे ये भी दिखता है कि तमिल को भी एक देवी के रूप में पूजे जाने की परंपरा भी तमिल, कम से कम तमिल में रही है, तमिलनाडु में रही है। दूसरी भाषाओं के बारे में मैं उतना नहीं जानता। तो क्या इन दोनों को कहीं कुछ जोड़ा जा सकता है? कुछ उस आरंभ के अवशेष आज भी हमें दिख रहे हैं एक विशिष्ट और अलग मनोविज्ञान में? अब देखिए, अखिल भक्ति काव्य तो अखिल भारतीय है, लेकिन अखिल भारतीय होने के बावजूद हर क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषताएं उस भाषा की कविता में रहेंगी। जो लोकल है तो वो लोकल तो रहेगा कविता में। जो वो हिंदी क्षेत्र की कविता होगी तो हिंदी की स्थानिक परंपराएं उसमें होंगी। तमिल की कविता होगी तो तमिल की स्थानिक परंपराएं उसमें होंगी। थोड़े समय चलने के बाद कुछ चीजें छूट जाती हैं और कुछ नई नई चीजें जुड़ती जाती हैं। इसी से परंपरा चलती भी, छोड़ने और जोड़ने से चलती है। तो कविता की परंपरा भी इसमें शामिल है। अब एक हमारा उत्तर भारत का समाज भी नायकों की पूजा का और वीरों की पूजा का समाज रहा। एक हीरोइक समाज इसे कहा ही जाता है कि एक नायकों की अवधारणा वाला समाज है। तो भक्तिकाल के कवियों ने इसी नायकत्व को थोड़ा जनोन्मुखी बनाया, लोकोन्मुखी बनाया। नहीं, मैं उसको थोड़ा और ये सभी काव्य से बाहर ले जा रहा था। और एक जो बड़ा स्पष्ट अंतर हमें सामाजिक मनोविज्ञान के स्तर पर हमें देखने को मिलता है। मैं अपनी कही गई बातों के प्रति ही जवाबदेह हूं ना। नहीं, मैं जवाबदेही नहीं, एक विमर्श के रूप में। हाँ, नहीं, विमर्श के रूप में आपकी बात तो सही है। हाँ, जी, कि वो विमर्श का एक बिंदु है उत्तर और दक्षिण के बीच में। अब दक्षिण का तो ये है कि मैंने किसी नेता के मरने पर लोग आत्महत्या करने लगते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ इस लेवल तक हीरो वर्शिप का वो है।
ये इसी की ओर मैंने उल्लेख किया था, जैसे राजकुमार को लेकर उत्तर भारत में ऐसा नहीं, ये फैनेटिज्म नहीं है इस तरह। भाषा को लेकर आत्मदाह के कितने मामले हमें भाषा को, नायक हमें को, तेलुगु और तमिल में मिलते हैं, और उस तरह के आत्मदाह की भावनाएं जी वहाँ है, वो हाँ उत्तर सर, भारत में उस तरह से नहीं है। मैं कुछ इस पर टिप्पणी करूं सर? हाँ बिल्कुल मंजुनाथ जी। हाँ हाँ यहाँ दक्षिण में खासकर जो तमिलनाडु और थोड़ा सा जो है आंध्र प्रदेश में इस तरह की प्रथा दिखाई देती, जहाँ पर जो व्यक्ति पूजा की जो पराकाष्ठा दिखाई देती है और उनको जिसकी अपने भगवान की तरह उनको पूजा जाता है, जैसे तमिलनाडु के जो पूर्व मुख्यमंत्री जो है MGR हो या करुणन, इस तरह के जो लोग जो होते हैं उनको वहां पर जो पूजनीय दृष्टि से देखा जाता है। और उसी तरह आंध्र प्रदेश में भी जैसे कि NTR थे, तो इसी वजह से ये जो जिसके सिनेमा के क्षेत्र के लोग जो हैं या नेता या नायक जो हैं, ये आगे चल करके राजनीतिक क्षेत्र में आने में इनको क्या है, इससे सहायता मिली। मगर इस बात मतलब यह दृश्य कर्नाटक में या केरला में ज्यादा दिखाई नहीं देता सर, मगर तमिलनाडु और आंध्र में यह इस तरह की जो ज्यादा पराकाष्ठा दिखाई देती है। मंजुनाथ जी, कर्नाटक में हाँ। आपको याद होगा राजकुमार जो फिल्म अभिनेता थे बहुत बड़े, राजकुमार को लेकर भी एक इस तरह का भक्ति भाव और कल्ट वर्शिप थी। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, मगर वे राजनीतिक शक्ति के रूप में वह परिवर्तित नहीं हो पाई सर कर्नाटक में, मगर आंध्र में और तमिलनाडु में वह उस तरह वो जो परिवर्तित हो चुकी है, मगर कर्नाटक में और केरला में यह नहीं दिखाई देता जी। और अपनी भाषा को लेकर भी जो एक विशिष्ट बिल्कुल अलग तरह की भक्ति की जो प्रबलता है, और वो एक तरह से हिंसक भक्ति भी हो गई, कम से कम तमिलनाडु में, तमिल में तो हमें दिखता ही है, वो भी एक बहुत ही अलग और असाधारण परिघटना है। उसका कारण भी राजनीति ही है। हाँ सर, और वो राजनेताओं का ही भाषा की राजनीति भी, क्योंकि एक विशिष्ट किस्म की अलग तरह की सूक्ष्म राजनीति है, माने महीन किस्म की राजनीति है, तो उस राजनीति के चलते ये बात वहाँ पैदा हुई। और क्योंकि नेताओं के लिए लोग मरते हैं और नेता भाषा का सवाल उठाता है, तो भाषा के लिए भी मर लेते हैं। हाँ सर, सही है सर, सही है। और कोई मित्र अपना कोई विचार या प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में धन्यवाद देने के लिए मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय। हेलो सर। हाँ पूछिए। हाँ हाँ हाँ, हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, पूछिए सर, मैं मनीषी शब्द की व्याख्या सुनना चाहता हूँ। जी सर। वो हमारे मित्र हैं, वे कह रहे हैं मनीषी शब्द की व्याख्या वे सुनना चाहते हैं सर। इसके लिए फिर कोई सत्र होगा तो कवियों की व्याख्या होगी। ओके सर, ओके ओके। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र जी से निवेदन करता हूँ। सर, आपका स्वागत है, धन्यवाद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजुनाथ जी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस व्याख्यान में आचार्य चित्ररंजन मिश्र जी का व्याख्यान एक अनिवार्य व्याख्यान के रूप में लिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में हम 2020 के अंतिम हिस्से में चल रहे हैं, जो है 2021 आने वाला है। ऐसे में हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि वार्षिक दृष्टि से भी हम साहित्य
को लोकल स्तर पर, स्थानीय और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उसका मूल्यांकन भी करते आए हैं। तो इस जो है साहित्य को लेकर के पूरी दुनिया में जहाँ एक वर्ग ये कह रहा है कि उसका होना ना होना इस समय वर्तमान समय में बराबर हो गया है, यानी साहित्य असफल हो गया है। उसको जिस मनुष्यता की रचना करनी थी, धरती पर जिस सौंदर्य की रचना करनी थी, जिस जो है बंधनों से मुक्त करना था, चाहे जाति का, चाहे धर्म का, चाहे भाषा का, चाहे भूगोल का, एक शाश्वत और जो सनातन मूल्य भक्ति काव्य में जो है स्थापित है, जिसकी बहुत अच्छी व्याख्या वर्तमान समय के संदर्भ में आचार्य मिश्र जी ने की है। इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला की बड़ी बड़ी उपलब्धि है। अगर इस व्याख्यान को हम जन जन तक पहुंचा सकें, जो लिखने पढ़ने से जुड़े हुए हैं, जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, जिन्हें साहित्य केवल अकादमिक क्षेत्रों से ही जुड़ा हुआ लगता है, जीवन से कटा हुआ लगता है, वो केवल इस व्याख्यान को सुनने के बाद समझ सकते हैं कि चाहे वो सामंतवाद से लड़ना हो, चाहे वो कुरीतियों से लड़ना हो, चाहे वो छद्म राजनीति से लड़ना हो, चाहे देश का अहित करने वाले तत्वों से लड़ना हो, हमें यही पूंजी मिली हुई है जो विरासत में आचार्य मिश्र जी ने साहित्य के माध्यम से भक्ति काव्य की परंपरा और वर्तमान समय को जोड़ते हुए जो उन्होंने आज प्रस्तुत किया है, वो हम सबके लिए बहुत ही उल्लेखनीय है। मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आचार्य मिश्र के प्रति और इसके आयोजकों, पोम्पई कॉलेज के प्रशासक और वहाँ के डॉक्टर मंजुनाथ जी और वहाँ की टीम, बिहास टीम और लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज की प्राचार्य और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, इन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर उपस्थित हिंदी के आचार्यों, शोध छात्रों और अन्य महत्वपूर्ण विद्वानों की उपस्थिति बनी रहती है। ये इस मंच की, इस व्याख्यान माला की उपलब्धि है। आदरणीय राहुल देव जी, डॉक्टर गुणशेखर जी, गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर जी, डॉक्टर दमयंती तिवारी जी और बहुत सारे नाम जो इस समय जो है लिख करके कोई सामने नहीं रखा हुआ है, लेकिन मैं उन सब के प्रति अपने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो अपने कीमती समय से इस समय लगा करके अपना इस व्याख्यान माला को गतिमान बना रहे हैं। आप सबकी ये धरोहर बन जाएगी। ऐसे ही लोगों का आशीर्वाद इस व्याख्यान माला को मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद के लिए। तो मित्रों, यह इस व्याख्यान माला का इस महीने का अंतिम व्याख्यान है। इस महीने में 4 व्याख्यान हुए हैं। पहला व्याख्यान पूर्वोत्तर भारत में हिंदी विषय पर प्रोफेसर DK चौबे जी का, जो हिंदी विभाग नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू शिलांग में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं, उनका हुआ था। दूसरा व्याख्यान डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी का, जो सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक कॉरपोरेशन बैंक, जो मुख्यालय मतलब हेड ऑफिस में काम करते थे, उनका व्याख्यान रहा भाषा शिक्षण की नई पद्धतियां। यह दूसरा व्याख्यान इस महीने का। और तीसरा व्याख्यान जो रहा प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी का, अवहट्ट भाषा के रचनाकार और हिंदी विषय पर, जो फिलहाल अधिष्ठाता कला संकाय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में कार्यरत हैं। और आज का यह इस महीने का अंतिम व्याख्यान है भक्ति काव्य की परंपरा और वर्तमान समय, जो प्रोफेसर चित्रेंद्र मिश्र जी का था आज का व्याख्यान। तो मित्रों, इसी तरह हम आपका जो सहयोग चाहते रहते हैं, और आज के इस व्याख्यान में हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो हिंदी सेवी, हिंदी प्रेमी और प्राध्यापक मित्र, जैसे कि दिल्ली से हमारे साथ अक्सर जुड़ते रहते हैं, जो राहुल देव जी, और भी बहुत से उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुत से लोग जो हमारे साथी इस व्याख्यान में जुड़ते रहे हैं, हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं और आपका आशीर्वाद हम आगे भी चाहते हैं। तो आप सभी को मैं अपने कॉलेज पोम्पई कॉलेज एकड़ा मंगलूर की ओर से, मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ मंगलूर और
श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की ओर से आप सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।